हाँ, तो ध्यान दीजिए। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे अरे हमारा सपोर्ट करता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को। इसमें कैसे हम कहेंगे कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइज मैंने डिफाइन कर दिया, साइज तो फिक्स कर दिया ना, 10 वैल्यू जो स्टोर होगा। ओके, तो जैसे ही हम लोग साइज यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, मेमोरी क्या कर लेता है, एलोकेट कर लेता है। यानी एक इंटीजर वैल्यू के लिए, हेलो, हाँ, कोई एक है लेकिन पता नहीं कोई है, इसलिए बोलो। तो अब हम आएंगे तभी ना, वहां पर कौन सा पूछो, घर में कौन सा आइडिया। जल्दी बोलो। एक्सिस बैंक वाला होगा तो, हेलो, एक्सिस बैंक वाला होगा तो देख लो एक बार, नहीं जी से कट पाएगा फिर हम ट्रांसफर करते हैं। हाँ, ध्यान दो। तो यहाँ पे साइज टर्बो के अनुसार इसका साइज 20 बाइट क्या हो चुका है, एलोकेट हो चुका। ठीक है, इंट का साइज अगर 2 बाइट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी डेटा टाइप या वेरिएबल का साइज हम किस ऑपरेटर से जानते हैं, साइज। अगर ये मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम यूज कर दिया, अगर टर्बो में इंट का साइज 2 बाइट होता है तो 10 मल्टीप्लाई 20 यानी हाँ 20 बाइट मेमोरी एलोकेट हो चुका। अगर डेफ सी प्लस प्लस में देखोगे तो इंट का साइज 4 बाइट होता है तो 40 बाइट मेमोरी एलोकेट हो चुका। तो साइज फिक्स्ड है ना। अब इसका मेमोरी कब वेस्टेज नहीं होगा, जब 10 वैल्यू तुम स्टोर करोगे। लेकिन अगर गलती से हम 5 ही वैल्यू स्टोर किए तो 5 के लिए ही ना मेमोरी एलोकेट होना चाहिए था, लेकिन ये तो फिक्स्ड हो गया है, 10 के लिए मेमोरी एलोकेट हो गया है। तो आप कहेंगे ना कि ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यही पॉइंट कि array supports static memory allocation in this case, या in this it is a memory allocation method, ठीक है, in which memory is allocated during compile time, during compile time not run time, so in this case memory is wasted। इस केस में मेमोरी का क्या होता है, वेस्टेज होता है। इट इज मेजर ड्रॉबैक ऑफ array, it is major drawback of array, but it can be avoided with the help of pointer। जब आप पॉइंटर पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप पॉइंटर सी में पढ़ेंगे तो पॉइंटर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिसमें मेमोरी का एलोकेशन रन टाइम होता है, जितना चाहिए उतना ही आपका मेमोरी एलोकेट होगा, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो इस ड्रॉबैक को हम लोग पॉइंटर में क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ये हमेशा एरे का एडवांटेज से ज्यादा पूछा जाता है कि एरे का ड्रॉबैक क्या है। तो एरे का 2 ड्रॉबैक आपको बताना होगा। फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये बताना होगा, ये सेम टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है। दूसरा, ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, जिससे मेमोरी का क्या होता है, वेस्टेज। फिर क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, ये जो ड्रॉबैक है क्या सी में इसको रिमूव किया जा सकता है, अरे सेम टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है। हम चाहें कि अगर डिफरेंट टाइप के वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अरे सपोर्ट करता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को, हम चाहते हैं कि इस टॉपिक को हटाएं और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करें, तो ये पॉइंटर के थ्रू क्या होगा, रिमूव होगा। क्लियर है ना। चलिए तो लिखा जाए, दिखाते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट
it is a special type, it is a special type variable it is a special type variable which is used to store which is used to store which is used to store multiple values multiple values multiple values of same data type of same data type सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को ये क्या करता है स्टोर करता है ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ पे an element of array an element of array can be accessed with the help of index value next point an index value is positive integer value which must be started with zero next point the lower limit या इसको लोअर बाउंड बोलते हैं ऑब्लिक साइन देकर लोअर लिमिट या लोअर बाउंड इसको बोलते हैं तो क्या लिखे द लोअर लिमिट या ऑब्लिक साइन देकर लोअर बाउंड ऑफ array is zero and upper limit is lower limit is zero and upper limit is sine minus 1 sine minus 1 इस पॉइंट को आप जरा समझने का कोशिश कीजिए अभी देखिए अभी लिखना नहीं है केवल समझना है जब और पॉइंट हम लिखा देंगे तब लास्ट देखो यहाँ पर ये अभी नहीं लिखना है अभी जब हम कहेंगे तब आपको लास्ट में इसको नोट करना है मान लो कि ये हमारा एक अरे वेरिएबल है जो मैक्सिमम कितने वैल्यूज को स्टोर करेगा 10 वैल्यूज को और किस टाइप का इसका इंटरनली मेमोरी लोकेशन बनेगा ठीक है इसमें 10 वैल्यू स्टोर होगा राइट ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट तुम याद करो मैंने बताया था जब हम लोग इनपुट ऑपरेशन पढ़े थे स्कैनएफ में इनपुट ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन मेमोरी एड्रेस इनपुट जब भी लेते हैं वेरिएबल में वो क्या करता है एड्रेस पे ही ना स्टोर करता है और मैं पहले भी बताया है कि सी में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका इंटरनली मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है इंटरनली क्या होता है मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है जैसे इंट ए और बी है ध्यान दीजिए ए में 10 इनपुट लिए और बी में क्या 20
तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक प्रकार का स्टोरेज है। वेरिएबल एक प्रकार का स्टोरेज है, एक मेमोरी लोकेशन है जो कांस्टेंट वैल्यू को क्या करता है? स्टोर करता है। तो वो मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करता है। इंटरनली इसका मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। मान लो कि ये ए का मेमोरी लोकेशन है और ये बी का है, इसका कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होगा ना। इसका मान लीजिए कि ए का मेमोरी एड्रेस क्या है? 100 और बी का मेमोरी एड्रेस क्या है? 100। तभी ना स्कैनफ में एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी लिखते हैं। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आप जानना चाहते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? एड्रेस ऑफ राइट। तो जब नॉर्मल वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा तो एरे टाइप का वेरिएबल का भी मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। तो मान लेते हैं कि इसका मेमोरी एड्रेस क्या है? यहाँ पर 100। तो नेक्स्ट यहाँ 10 ब्लॉक है ना, सभी के लिए मेमोरी एड्रेस अलग अलग होगा। इस ब्लॉक का 100 है तो नेक्स्ट ब्लॉक का 102 होगा या 104 होगा। इससे आप लोग कैच कीजिए। तो क्या कहने का मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल, यानी मेमोरी एड्रेस इज इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डेटा टाइप। जो डेटा टाइप का साइज होता है उसके अनुसार मेमोरी एड्रेस क्या होता है? इंक्रीज करता है। ओके, तो मान लीजिए कि हम टर्बो के अनुसार लिख रहे हैं तो इंट का साइज 2 बाइट होता है, तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा? 102, 104, इसी तरह से ना। ठीक है, और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करने के लिए मैंने बोला? ठीक है, और मैंने बोला था इसको तो हम लोग इंडेक्स कहते हैं और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेमोरी एड्रेस ना, मेमोरी एड्रेस कहेंगे। और इंडेक्स जो जीरो इंडेक्स जो होगा इसको लोअर लिमिट ना बोलते हैं। लोअर, कोई भी आपसे पूछेगा कि अरे का लोअर लिमिट क्या होता है या लोअर बाउंड बोलते हैं, तो 0 है। और ये क्या होगा? अपर लिमिट ना। अपर लिमिट मैंने क्या लिखवाया था? तो एरे का साइज यहाँ पर क्या है? 10। ठीक है, साइज ऑफ है यहाँ पर क्या मिला? 10 मिला। तो अपर लिमिट क्या होगा? साइज -1। ठीक है, 9 हो जाएगा। क्यों 9 होगा? क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे तो 10 एलिमेंट हमारा स्टोर होगा ना। और जो भी वैल्यू आप एरे में इनपुट लेंगे इसी एड्रेस पे स्टोर होगा। 10, 20 जो भी इंटीजर टाइप का वैल्यू आप इनपुट लेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? ओके, ठीक है। तो इस चीज को बाद में लिखना है, अभी इसमें हम लोग और चीज लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए तो एरे वेरिएबल को हम लोग सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं। एरे वेरिएबल को हम लोग सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं। सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है इंडेक्स। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? इंडेक्स। जब एरे आप यूज करेंगे तो वहां पे इंडेक्स यूज होगा या स्क्वायर ब्रैकेट। या स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने साइज डिफाइन किया है ना, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, ठीक है, या स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसलिए एरे को हम लोग दूसरे नाम से सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, it is also known as subscripted variable. Subscripted variable. Okay. Next point. Next point. अब यहाँ पर एक चीज पॉइंट वाइज लिखने से बेहतर ये होगा
कि हम इस तरह से लिख पाते कि एडवांटेज इसका क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ना, ये करके नहीं, इसी पॉइंट में ही बढ़ाते हैं क्योंकि हाँ तो वैसे लिख देते हैं। ये तो एरे का एक तरह से ओवरव्यू हो गया ना, क्या होता है एडवांटेज को, इसको बाद में। पहले इस डायग्राम को बना लीजिए, इस डायग्राम को बनाइए, एग्जांपल में ऐसे करके यहाँ लिख दीजिए, आप एग्जांपल लिखा हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बनाइए, और इसके बाद फिर हम लिखवा देते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। करना पड़ेगा, डेटा टाइप का साइज बताया था कि डेटा टाइप का साइज कंपाइलर टू कंपाइलर क्या करता है, वैरी करता है। वेरिएबल अलग हो गया, कांस्टेंट क्या हो गया, अलग हो गया। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या, अब इन क्या है, बट टू क्या है कांस्टेंट, टाइप क्या है कांस्टेंट, ये क्या चेंज हो। अब तुम्हारा नाम क्या है, शहंशाह, तो आप शहंशाह नाम है तो आपकी दूसरा नाम तो नहीं हो जाएगा। अब मेरा नाम नीरज है तो नाम तो चेंज नहीं होगा, तो आपका नाम है डिफॉल्ट कांस्टेंट 10 है, आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है 10 है, क्या है इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, अब यही अगर एक हम वेरिएबल बना तो उसमें तो हम शहंशाह भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं, एबीसी भी रख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। लिख लिए, अब हेडिंग दिया जाए एडवांटेज ऑफ अरे, और एक चीज उसमें उसमें एक पॉइंट ऐड कर देना है कि जो ओवरव्यू में लिखवाए थे, जैसे अभी तक तो हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप यूज करते आ रहे हैं ना, अभी तक हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप यूज करते आ रहे हैं, इंटीजर हो फ्लोट हो, ठीक है। और आप जानते हैं कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, आप जानते हैं कि ड्राइव डेटा टाइप क्या होता है। वैसा डेटा टाइप जो बेसिक डेटा टाइप से बनाया जाए, वैसा डेटा टाइप जो यूजर के द्वारा बनाया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो एरे हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप में नहीं आता है, एरे हमारा क्या आता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो एक पॉइंट उसमें आप लिख लीजिए, ठीक है, इट इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। It is an user defined data type. वो तो वैल्यू है, वैल्यू का क्या है, वैल्यू है। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ,
ओके, तो लिखा जाए, हेडिंग दे दिए एडवांटेज ऑफ एरे। फर्स्ट, तो इसका एरे को हम एक ही पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो पर्पस क्या है? मल्टीपल हाँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज, फर्स्ट पॉइंट, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज, its main objective is to hold multiple value, to hold multiple value। दूसरा इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा? दूसरा इसका एडवांटेज हो जाएगा, एरे पे जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सिंपल ऑपरेशन होगा ना, ठीक है। आप आसानी से उस ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक लिखा जाए इसमें सेकेंड पॉइंट, it provides simple operation, simple and easy operation, simple and easy operation, simple and easy operation, like insertion, like insertion, comma, deletion, insertion, deletion, insertion, deletion, searching, sorting, etc। यानी एरे पे जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो बहुत सिंपल वे में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर हम कंपेयर करते हैं पॉइंटर से, अगर पॉइंटर को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ठीक है, वो पॉइंटर का ड्रॉबैक है, लेकिन एरे जो भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ये सिंपल वे में करता है। इंसर्शन कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर पहले से एरे लिस्ट में 10 वैल्यू है, बाद में कोई न्यू वैल्यू हम क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। डिलीशन कहने का मतलब कि पहले से 10 वैल्यूज है, किसी पार्टिकुलर पोजीशन से किसी एलिमेंट को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिलीशन। सर्चिंग कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना। और सॉर्टिंग करने का मतलब कि अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखे हैं ना, अगर ये ऑर्डर नहीं रहता, कोई पार्टिकुलर ऑर्डर नहीं रहता, तो उसको पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? ओके। अपडेट करने का मतलब उसके वैल्यू को रिप्लेस करना, कर सकते हैं क्यों नहीं, ठीक है। हाँ, ईटीसी लिखा हुआ है, ठीक, उसने बोल रहा था जी, हाँ, उसे समझ लो कि अपडेट कर सकते हैं, इसलिए तो हम ईटीसी लगा दिए। चलिए, तो ये चीज हो गया, तो ये था एडवांटेज, ठीक है। अक्सर इंटरव्यू में एडवांटेज नहीं पूछकर आपको डिसएडवांटेज पूछा जाएगा, क्योंकि इसका मेजर दोनों डिसएडवांटेज है, और दोनों डिसएडवांटेज को आगे क्या किया गया है, हटाया गया है, ठीक है। अब हेडिंग दिया जाए, डिसएडवांटेज ऑफ एरे। तो फर्स्ट में लिखा जाए, it stores multiple values of same data type, multiple values of same data type, multiple values of same data type, फुल स्टॉप। बट उसी में फुल स्टॉप देने के बाद, but it can be removed, but it can be removed, but it can be removed with the help of a structure,
with the help of a structure. पॉइंटर तो डायनेमिक वाला ना, ये स्ट्रक्चर के थ्रू ना। स्ट्रक्चर में फैसिलिटी है कि हम डिफरेंट टाइप के डेटा को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट, it supports a static memory allocation. It supports a static memory allocation. A static memory allocation in which memory is allocated during compile time. In which memory is allocated during compile time. During compile time. So full stop देने के बाद, so in this case, yes, so in this case memory is wasted. So in this case memory is wasted. 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 memory is wasted. ठीक है। और एक उसी में लिख लो फुल स्टॉप देने के बाद, इट इज मेजर ड्रॉबैक ऑफ एरे। ये एरे का मेजर ड्रॉबैक है ना, इट इज मेजर ड्रॉबैक ऑफ एरे। ठीक है, फुल स्टॉप उसी पॉइंट में। इसको हम लोग किसके थ्रू रिमूव करेंगे, पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, इट कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। It can be removed with the help of pointer. तो समझ गए। यहाँ पे अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि यार क्या होता है, उसका कुछ एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए, तो अब आप बता सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या लिखना होगा, टाइप्स ऑफ एरे। हेडिंग दे दीजिए, केवल टाइप्स ऑफ एरे हेडिंग दे दीजिए, और इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइप्स ऑफ एरे में ये मेंशन कर लेंगे। हेडिंग दो, फर्स्ट में लिखो वन डायमेंशनल। फर्स्ट में वन डायमेंशनल एरे, सेकेंड टू डायमेंशनल, और थर्ड है हमारा थ्री डायमेंशनल। और टू और थ्री को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल भी, मल्टी डायमेंशनल।